दरवाजा खोल दो, कोई तो मेरी मदद करे, यहाँ मैं दर्द में मर जाऊंगी। दरवाजा खोल। अम्मा, अगर वजदान से बात हो ना तो मेरी भी बात करा देना। बेटी, अपने दिल को समझाने की कोशिश करो, क्यों शराब के पीछे भागती रहती हो? अम्मा, तुम मुझे हमेशा मायूस करने की कोशिश में लगी रहती हो। सारी दुनिया उम्मीद पे कायम है, अकेली मैं नहीं। ठहरो, झगड़ा मत करो, मेरी बात सुनो। तुम दोनों सब्र और तहम्मुल से काम लो। हाकिम शाही का यह हुक्म है कि कोई भी आदमी कानून अपने हाथ में नहीं लेगा। सब्र करो, झगड़ा मत करो भाई। ठेकेदार, इसने मेरी बहन को खून के आंसू रुलाए। मैं अपनी बहन के एक एक आंसू का हिसाब लूंगा, लोग से हिसाब। अचल खान, तेरे सामने खड़ा हुआ मैं, अगर हिम्मत है तो अपनी हसरत पूरी करके दिखा। बच्चल को लड़की से मिलने की इजाजत दे दो, और सुबह से उसने कुछ खाया पिया भी नहीं है। अदा, 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 अदा। दरिया खान भाई, तुम दोनों को अभी यहां से निकलना होगा। मगर मल्हार, इस वक्त हम दोनों कहां जाएंगे? भाई, मैंने पूरा बंदोबस्त कर रखा है, आप निकलने की तैयारी करें। अच्छा, जिस मर्द की आंख में गैरत ना हो उसको क्या कहना चाहिए सावन खान? गैरत के बयान हर किसी के जुदा होते हैं। मेरी नजर में बेटी, बहू और बीवी पे शक करना, घर छोड़ने पे मजबूर करना, ये गैरत नहीं है, ये बेगैरती है। बेगैरती है। मल्हार भाई, पता नहीं क्यों मेरा दिल घबरा रहा है। सलारा कनूरी, क्यों मल्हार भाई को परेशान कर रही हो? नूरी बहन, मैं आपको हिफाजत की जमानत देता हूं, आपको कुछ नहीं होगा। मैं आपको जिस जगह पे भेज रहा हूं ना, वहां किसी माई के लाल में हिम्मत नहीं जो मेरी बहन की तरफ मेरी आंख उठाकर देखे। अब्बा, हाकिम साईं की वजह से जहर का घूंट पिया है मैंने, वरना लोगों की गर्दन काट के उसके हाथ पे रख देता। उसने पोपरी को हाथ लगाया है। क्या समझता, मैं खुश हूँ। पोपरी बेचारी पता नहीं किस हाल में होगी। अब्बा, नूरी और दरिया खान को तुमने कहाँ भेज दिया? अम्मा, मैंने बहन नूरी और भाई दरिया खान बहादुर की पनाह में दिया है। वहां उनका कोई बाल बांका नहीं कर सकता। पर बेटा, अचानक इन दोनों को वहां भेजने की कोई वजह तो होगी। अम्मा, नूरी के भाई के सर पर खून सवार है, उसने दरिया खान की बहन को उठा लिया है। वो कह रहा है कि जब तक नूरी अपने घर वापस नहीं आएगी तब तक वो उसे नहीं छोड़ेगा। बेटा, ऐसा ना हो कि खान बहादुर उन दोनों को अलग अलग तरीके से अपने घर भेज दे और वो लोग उनको गैरत के नाम पे कत्ल न कर दें। हम अपनी जान हथेली पर रख कर निकले थे। हमें मौत का खौफ होता तो हम ये हरकत ना करते, और वैसे भी हम अलग होकर शायद मर जाते हैं। तो हमने सोचा कि आखिरी दफा साथ जीने की एक कोशिश करके देख लें, शायद कामयाब हो जाए। ये सब सुनने कहने की बातें हैं। किस्से कहानियों में तो आशिक और माशूक मरते होंगे, पर हकीकत में ऐसा कुछ नहीं है। मैं ये नहीं कह रही हूं
कि आप अभी उसे इस हवेली से बाहर निकाल कर फेंक कर आए। मैं ये कह रही हूँ कि 1-2 दिन के अंदर अंदर लड़की के माँ बाप को और महल्ले वालों को बुलाकर इस मामले को रफा दफा कर दे, बस। इस सूरत हाल में ये दोनों खानदानों का आपस का मामला नहीं रहा। चाचा सुभान, खान बहादुर ने किसकी सिफारिश पे इन दोनों को हवेली में पनाह दी है? मैं किसी सूरत में भी नूरी को इस घर में कबूल नहीं करूंगा। हाकिम साई ने न जाने क्या अंजाम सोच रखा होगा उनका। लौंग, नूरी और दरिया का मौत के सिवा मुझे कोई फैसला मंजूर नहीं है। अब आप फिक्र मत करो, अब नूरी और दरिया ज्यादा वक्त जिंदा नहीं रह पाएंगे। वो कहते हैं ना, जहां सांप का बिल वहां यार का घर। खान बहादुर को किसका साथ देना चाहिए? बल्कि मैं तुमसे ये पूछता हूँ, हम दोनों में से ज्यादा कसूरवार कौन है? कोई भी नहीं। हम दोनों अपने औलाद के अमालों की सजा काट रहे हैं। अभी तुम यहाँ से जाओ सावन फकीर, बच्चल ना आ जाए कहीं से। रही बात दरिया खान और नूरी की, देखते हैं तकदीर क्या खेल खिलाती है। अद्दा, कहीं ऐसा ना हो खान बहादुर नूरी और दरिया खान को उनके खून के प्यासे खूनखार भेड़ियों के हवाले कर दे। मैंने खान बहादुर के नौकर गुलू से सारा हाल हवाल लिया है। नूरी बहन को पूरी हिफाजत के साथ हवेली में रखा गया है। मैं अब जा रहा हूं। और हाँ बहन मलुका, बकरियों को चारा टाइम पे देती रहना, ठीक है ना बहन? ठीक है अद्दा। खान बहादुर साईं, नूरी की इतनी औकात नहीं है कि वो हवेली में मेहमान बनकर रहे। चुप करो मेरे निसा बेगम, खामोश हो जाओ। खान बहादुर साईं, ये लड़की सिर्फ एक शर्त पर इस हवेली में रहेगी। घर का और किचन का सारा काम करेगी, तब रह सकती है यहाँ। हाकिम साई का हुक्म है कि उनकी गैर मौजूदगी में दोनों फरीकैन आपस में बातचीत करने से गुरेज करें, ठीक है? खान बहादुर का फैसला कुछ भी हो, मैं अपनी कसम जरूर पूरी करूंगा। कौन सी कसम की बात कर रहे हो? बाबा, मैं नूरी को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। नूरी की जिंदगी का फैसला करने वाले तुम कौन होते हो? अब्बा, अगर मेरी बहन को कुछ भी हुआ ना, तो मैं इस लोंग को और इसकी मां डायन को मार दूंगा। पोपरी, ओ पोपरी, 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 लगता है छोरी मर गई है। पोपरी, लहरों में प्यार की